Jai Guruji, Shukrana Guruji, Fangaji, I'm Guruji's blessed daughter, sharing my Shukrana Satsang on 31st October. Oh, it's a little bit long time, or I would say I have not been sharing my Shukrana Satsang or recording my Shukrana Satsang for around 4 days. क्योंकि गुरुजी ने कहीं बिजी कर रखा था और मैं उनका अनंतम शुक्राना करती हूँ इस शुक्राना सत्संग के जरिए भी। लेकिन उससे पहले मैं मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। दिन के टाइम में रिकॉर्ड कर रही हूँ, दिन के 12 बज रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा का, उन्होंने ये नया दिन दिया, नया जीवन दिखलाया और इतना लाड प्यार करते हैं। जो बातें मैंने बोली उन्हें या कुछ भी मैंने मन में भी आया कि आज ना मुझे ये खाना है, आज मुझे ऐसा चाहिए, आई वॉन्टेड टू बी लाइक दिस, गुरुजी ने वो चीज उस टाइम पे देनी ही देनी है मेरे को। और ये तो सभी संगत जानते हैं कि हमारी प्लानिंग से ज्यादा अच्छी उनकी प्लानिंग होती है, जिसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। और हमारी प्लानिंग उनकी प्लानिंग के हिसाब से कुछ होती ही नहीं। हम तो वो देखते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हमें देखना चाहते हैं, लेकिन वो हमें वो दिखलाते हैं, वो ब्लेस करते हैं जो हम हमारा मैनिफेस्टेशन होता है। लाइक मतलब जो हम एक बिंगा गर्ल ये बात बोल रहे हो, 2 लेवल आगे कहता है सपनों की दुनिया में खोए रहने वाला, बिल्कुल ही जो एक्सपेक्टेड नहीं होता बट वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अनंतम शुक्राना। और बाबा हमारी उस मैनिफेस्टेशन पे जब हम एक पॉइंट पाके रुकते हैं और एक चीज मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ भी उसको एक पॉइंट पाके तो फिर कई गुना बिल्कुल सपनों की दुनिया जैसा हमें देते हैं, जो हम सपने में ही सोचते रहते हैं, रियलिटी में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जय गुरु जी, जय संगत जी, संगत जी। बाबा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। लाइक फ्यू डेज बैक, लाइक अराउंड दिवाली से पहले आई वॉज टॉकिंग विद समवन एंड होता क्या है, मैं बात करती हूँ लाइक इन जनरल बातें चलती हैं, ठीक है, के सारी चीजें। एंड बात करते करते आई रियलाइज दैट कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल दैट आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन और मैं किसी ऐसे इंसान से मिल रही हूँ, मिली तो नहीं, मतलब बात करी है जिससे मैं कभी ये सोचा करती थी कि ऐसा हो, मतलब मेरा जो सर्कल है या फ्रेंड्स भी हो या कुछ, ये वाली चीज चाहिए कि डेडिकेशन हो, करियर ओरिएंटेड हो, क्लियर माइंडसेट हो, ज्यादा टाइम पास और ये सारी चीजें ना हो। और लाइक लॉयल्टी होनी चाहिए, लाइक ऐसा नहीं कि मैं कुछ बात बताऊं और वो मुझे ही डंप करके जा रहे हैं, लाइक ऐसे ऐसे। तो दिवाली से थोड़े टाइम पहले आई टॉक विद अ पर्सन, एक्स वंडरफुल पर्सन, आई टॉक्ड विद हिम एंड होता क्या है, मैं बात करते जाती हूँ सडनली आई रियलाइज मैंने कही हो क्या रहा है। लाइक ये बातें जो मैंने बोली था एक टाइम पे, आई हैव फेल्ट कि होना चाहिए तो ऐसा हो, नहीं तो क्या ही करना है। या फिर कभी भी किसी से कुछ बोला होगा, ऐसे ऐसे उसका मैं क्या करूँ, ऐसे उसका का मैं क्या करूँ, तो तुम्हें मतलब ही नहीं है, या फिर ऐसी चीज का मैं करूँ क्या। दैट थिंग गुरुजी हैज शोड मी अप कि जो तू सोचती है ना वो सच होने लायक लिखा है और उससे भी कहीं बेहतर लिखा है। तो अभी कुछ टाइम, उससे भी कुछ टाइम पहले मैंने एंड अप कि भाई मुझे नहीं पता, जो होगा जो उन्होंने देना है वो मिल जाएगा। एंड जो भी उनको ठीक लगे या कुछ भी वो दे देंगे, सर्कल में जो उन्होंने जैसा कष्ट जैसे निकालना है वो वैसा ब्लेस कर देंगे। तो जब आई टॉक विद दैट पर्सन तो मुझे एक चीज फील हुई, that's one thing that we are not in contact and we just ended up because ऑनलाइन स्कैम वगैरह बहुत होता है, तो जस्ट आई लाइक ठीक है, ओके, बात हो गई डन, अब नहीं बात करना है करके, दैट्स वन थिंग। बट आज जब मैं बैठी हुई थी, सुबह अभी उठी और मैं सोच रही थी कि मैंने क्या, लाइक वी वर सो फेमिलियर और हमारी बातें, जो चीजें मेरे अंदर थी और जो मेरा लैकिंग पॉइंट था वो कंप्लीट
कर रहा था, और तो उसका XYZ इंसान, दैट पर्सन इज कंप्लीटिंग दैट पॉइंट्स, एंड जो मेरा लैकिंग पॉइंट, उसका लैकिंग पॉइंट था, या जो एक उसको चीजें चाहिए थी लाइफ में, लाइक एक ये होता है ना कि हम लोग किसी के अंदर कुछ खूबियाँ होती हैं, किसी के अंदर कुछ खामियां होती है, और किसी के अंदर कोई एक इंसान ऐसा होता है लाइफ में कि तुम्हारी खामियों को वो पूरा कर दे, या फिर एक होता है कि कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा बस प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, बट वो दिल की नहीं सुनते हैं या इमोशनली नहीं देखते हैं, बट सडनली उनकी लाइफ में एक पर्सन, यूनिवर्स ऐसा ब्लेस करता है जो उनका वो इमोशनल लेवल पे वो उन्हें कंप्लीट कर रहा है, या फिर कुछ लोग एक ये वाली चीज होती है ना कि जिसे करना बहुत कुछ है लाइफ में, चीजें बहुत है, और करियर वाइज, करियर ओरिएंटेड भी, या हर तरीके से फैमिली वाइज भी हर तरीके करना बहुत कुछ है, बट दैट पर्सन इज स्टक्ड अप बिटवीन सो मेनी थिंग्स कि वो वहां तक नहीं पहुंच पाता, या डाइवर्ट हो गया, कुछ चीज नहीं हुई, मतलब ऐसा। एंड सडनली यूनिवर्स उनकी लाइफ में एक पर्सन ऐसा भेजते हैं जो उनको वो चीज में हेल्प करता है, लाइक गोल्स को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। और दैट्स जो होता है, ये सारा सीन बनाया हुआ खेला रचा हुआ ये उनका ही तो है, क्योंकि हमारा कर्म भी कटवाना है उन्होंने, जो इस जन्म का रह गया है हमारी, फिर हम यहाँ पे हैं आज इस साइकिल में, और जो हमारा नहीं भी कटा है ना, जो रह भी गया या कुछ भी XYZ रीजंस की वजह से, संगत जी वो कर्म, सॉरी, वो हमें दूसरे उसमें ले जाएगा, तो हमें अगर मोक्ष प्राप्ति के लिए जा रहा है तो हमें उसे एंड अप करना पड़ेगा। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम स्टिल इसी उसमें मैनिफेस्ट भी करते हैं, हालांकि वो भी हमारे कर्मा का ही एक पार्ट होता है जो हम आज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और यूनिवर्स को वो चीज बस तथास्तु कहने की देर होती है, तो वो एकदम से किसी ऐसे टाइम पे ब्लेस कर देता है व्हेन यू डोंट हैव थिंक फॉर दैट वन सिचुएशन। तो आज का बस मेरा यही शुक्राना था, जिस टाइम पे मैंने कुछ सोचा नहीं कि मुझे मिले या कुछ हो, उस टाइम पे उन्होंने एकदम से धप्पा कर दिया, और उन्होंने कहा नहीं। तो मैं जिस टाइम पे ये चीज बोलने का क्या मैं डिफर करती हूँ, ये चीज स्टार्ट हो, उस टाइम पे उन्होंने कहा नहीं, धप्पा, ये तेरे को सारी चीजें मिलेंगी, सब चीजें हैं। दैट्स वन थिंग दैट मेरी कुछ इनसिक्योरिटी फिर आई डिडंट गेट अप विद दैट, जैसे ऑनलाइन है, ऑनलाइन में स्कैम्स बहुत होते हैं और सो मैनी थिंग्स। तो आई जस्ट पुट माई लेग बैक, आई पुट माई फुट बैक, बैकफुट हो गई, और इसलिए आई डिडंट गो अप, बट स्टिल मैं उनका अनंतम शुक्राना करती हूँ, उन्होंने ये चीज मुझे दिखलाई कि हाँ यार ऐसे भी लोग हैं हुआ कंप्लीटिंग यू। क्योंकि मैं अक्सर इस बात को लेके ना बोलती रहती थी, मैं कहा बाबा मेरा जो कॉलेज का, या जहाँ पे मैं वर्क प्लेस का, सॉरी, जो ग्रुप है वो सब के सब वैसे ही हैं, एंड निंदा चुगलियां बहुत होती हैं, और जो उनकी मजाक की भी बातें होती है ना, वो बिल्कुल भी बाबा ऐसी नहीं होती कि वो लाइक अजीब ना लगे, और इफ यू आर टॉकिंग विथ समवन और कुछ भी ऐसी चीजें कि कर रहे हो, चलो बातें बहुत कॉमन होती हैं और सबके साथ ही है वो, लेकिन वो हाईलाइट करना उस चीज को ऐसा फन हंसी मजाक में, पता नहीं मुझे वो चीज भी अपने आप में ऐसा छूट ही नहीं करती, या फिर ये बोलूं मुझे पता नहीं अजीब लगता है, अगर ठीक है पता है कि सबके साथ है, बट इस चीज को लेके हंसी मजाक इस पे क्या ही करना। तो वो वाली चीज उन्होंने मेरा डाउट क्लियर करा कि नहीं, देयर आर ऑल्सो ऐसे लोग भी लाइफ में जो ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही तुम्हारी तरह भी हैं, एंड दैट आर कंप्लीटिंग यू, और इसका मैं शुक्राना करती हूँ। एंड ऑल्सो नॉट ओनली अबाउट दिस, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि मुझे जब भी कुछ खाने का, करने का, मजे करने का मन होता है वो करवाते हैं। शुक्राना करूंगी, बाबा ने राजमा चावल ब्लेस करे आज, और मुझे खाने का मन था, एंड काफी टाइम से कहती, तो आज राजमा चावल खिलाए बाबा ने। और एक शुक्राना ये भी करूंगी मैं छोटा सा बाबा का कि ये मैं ऑलरेडी सत्संग में बताई हूँ अपने किसी एक सत्संग में, कि गुरु जैसे लाइट फॉर्म में होता है, हम सबको पता है, और पुरानी संगत जो है सुखमनी आंटी हैं या और संगत भी हैं जिन्होंने ये बुक
बुक लिखी है भी है, और वैसे भी उसके थ्रू मुझे पता चला कि ये गुरुजी की के अंदर बहुत हाई एनर्जी है, ये भी पता है। बट ये चीज उसमें जब मैंने पढ़ी तो ये चीज समझ में आई कि ऐसा भी है कि वो लाइट फॉर्म में, उन्होंने कहा था चले ही जाएंगे और लाइट फॉर्म में ही रहेंगे एक टाइम पे, लेकिन जब वो बड़े मंदिर में मेडिटेशन में बैठते थे, जब उस टाइम पे उनके रूम के जो फूल है वो जल जाते थे, क्योंकि उनकी ऊर्जा इतनी हाई हो जाती थी कि वो गर्मी गर्मी से मतलब वो इतनी हाई हो जाती थी कि वो वहां पे कम लोग होते थे और वो उनकी एनर्जी फिर वो जल जाते थे। तो दिस थिंग आई फील, मैंने शेयर भी किया है इसका सत्संग, कि अपने ही मंदिर में, मेरे घर का जो मंदिर है वहां पे गुरुजी को विराजमान किया था। ये पता नहीं था कि गुरुजी ने बोला है कि गुरुजी को वो सॉरी मंदिर के अंदर विराजमान नहीं रख करते हैं। तो मैंने ये चीज नोटिस करी जब कुछ टाइम से गुरुजी को वहां से हटा के पॉकेट फ्रूट रखा हुआ था, तो और जो थोड़ा बड़ा फ्रूट है वो तो रूम में ही रखा है अलग, बट पॉकेट फ्रूट वहां से हटा के तो मामा ने अपने पर्स में रखा। तो ये मैंने नोटिस किया कि मैं मंदिर में सारी देवी देवताओं को देख पा रही हूँ, क्योंकि गुरुजी की जो वो फ्रूट था वही दिखता था और पूरा ब्लैक ब्लैक दिखता था। मतलब जैसे लाइट एक, अगर पूरा अंधेरा है या कुछ भी है, एक छोटे से होल में लाइट आती है तो वो लाइट लाइट दिखती है ना, पीछे का पूरा ब्लैक ब्लैक दिखता है, वैसा दिखता था। और जब जब अब वो उनको गुरुजी को वहां से हटाया और उन्होंने अपने पर्स में रखा, तो आई हैव फील दैट कि वहां पे मैं बैठ भी पाई, और वो सब सारे सारे देवी देवता क्लियरली दिखते हैं और पता चलता है, लाइट लाइट नहीं दिखती। और ये एक एक्सपीरियंस जो गुरुजी ने कराया वो ये कराया दिखलाने को कि मैं हूँ, और जो जितने भी स्वरूप है ना इसमें मैं विराजमान हूँ। लाइक वी हैव seen so many endless of videos, like so many videos, I couldn't say that endless, so many videos on Instagram, YouTube and so many platform की जी की प्रेफरेंस स्वरूप के पास रखो, वॉच रखोगे डिजिटल वॉच तो हार्ट बीट फील होगी। लेकिन ये एक वैसा ही एक्सपीरियंस था जब देखा कि जब गुरु को हटाया गया वहां पे, मतलब पर्स में रखा, तो वो बाकी सारे ये जो देवी देवता हैं उन्होंने वो भी क्लियरली दिखे और पता चला। और एक चीज और मैंने बुक में पढ़ी थी कि गुरु जी ने एक आंटी को शिव रूप में दर्शन दिए थे, तो वो वहां पे ना टिक नहीं पाई थी, जब संगत में बैठ के दिए थे तो वो बैठ नहीं पाई थी, उनका रोना स्टार्ट हो गया। वाइब्रेशन इतनी हाई थी, वो उनसे कंट्रोल नहीं हुई। तो ये चीज मैंने अपने घर के मंदिर में भी फील करी कि जब गुरुजी विराजमान थे ना मंदिर में, मैं बस ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय का तो जाप कर पाती थी। लेकिन कोई और भी, जैसे हम ओम हनु हनुमते नमः, राधा राधा का जाप करना, और हनुमान चालीसा का अगर पाठ करना चाहूँ या फिर दुर्गा चालीसा का करना चाहूँ, तो वही मन से एकदम कर नहीं पाई थी, फोकस ही नहीं हो पाई थी, वाइब्रेशन शायद इतने अपने आप में एक एनर्जी हाई रहता था या कुछ मैं कर नहीं पाई थी, बट अपने आप से भी मन में बयान नहीं कर पा रही थी उसकी, मतलब वहां पे ऑलरेडी इतना ऑरा हाई हो गया करके। लेकिन आज जब मैं बैठी ना मंत्र जाप करने और हनुमान जी का जो वो होता है, हनुमान जी का मंत्र जाप करने, हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा पढ़ने, तो मैंने ये चीज फील करी कि वो एनर्जी फिर इतनी स्टेबल हो गई कि लाइक इतनी हाई नहीं थी, थोड़ा लोअर डाउन होकर स्टेबल हुई कि मैं पाठ का जाप भी कर पाई, और एट द सेम टाइम मैं वहां पे बैठ पाई, क्योंकि वो शायद, और गुरुजी जो हमारे मतलब स्थापित थे विराजमान थे वो बिल्कुल मंदिर में आगे की साइड थे। तो वो एक इतना हाई एनर्जी फील होती थी कि मैं बिल्कुल पास में एकदम से बैठ भी नहीं पाती थी, और गुरुजी कभी उन्होंने अपना आसन के बिल्कुल जस्ट पास कभी संगत को बिठाया भी नहीं है। तो ये एक शुक्राना है, ये कुछ लाइव एक्सपीरियंसेस जो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस का फील कराया, मेरे आंसर्स दिए। अनंतम शुक्राना बाबा, सरबत का भला करना,
नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणी पर्वत का भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी फदा फाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी फदा फाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आनंदम शुक्राना है महाराज का। संगत जी, आई एम रिकॉर्डिंग द सत्संग ऑन 11th November Tuesday 8:10 p.m. and with Guruji's grace and his blessing, I would like to start my Shukrana satsang with doing mantra jap. Om Namah Shivaya। शिव जी फदाफाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी फदाफाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, बाबा का अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं कि बाबा ने आज इतना प्यारा दिन ब्लेस किया, जल्दी उठाया, जल्दी अब सुलाएंगे, तो ये सोने से पहले वाली हाजिरी गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। आज बाबा ने इतनी सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स दिए, उसका शुक्राना करती हूँ। वाइट पिजन के रूप में दर्शन दिए, उसका शुक्राना करती हूँ। ब्रेसलेट रूप में मेरी अंग संग सहाय रहे पूरे दिन, उसका शुक्राना करती हूँ। और इतना लाड प्यार किया, उसका शुक्राना करती हूँ। और बहुत सारी गाइडेंस दी, चीज़ें के कुछ सॉल्यूशन दिखलाए, उसका शुक्राना करती हूँ। और अनंतम शुक्राना करती हूँ हर एक उस चीज़ का जो उन्होंने मेरे को दात बख्शी है, हर एक ब्लेसिंग जो बख्शी है और अपना हाथ मेरे सिर पे रखा है। और अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, पिछले कुछ दिनों में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे जिसकी वजह आई गॉट हर्ट बहुत ज़्यादा, लाइक इतना लग गई थी बात, किसी ने मतलब बोल दी थी, और वो इतनी ज़्यादा जो है लग गई थी मेरे को कि मानो किसी ने मुझे जैसे होता है ना कि अगर कुछ कट लग गया या बहुत गहरा कट लग गया और उसमें कुछ जख्म हो गया और उस जख्म पे किसी ने पैर रख दिया, कुछ टच हो गया, कैसे दुखता है। तो वो बातें कुछ ऐसी लग गई थी मेरे को अंदर से कि क्यों बोला, क्यों मुझे, वाई, मैं तो इतनी गलत भी नहीं थी, मेरी इतनी गलती भी नहीं थी, क्यों। तो बाबा ने ना उस, और मुझे इतना इंट्यूटिवली फील हुआ और मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं कहा अब तो मैं बस क्या ही कर दूं, तबाही मचा दूं, क्या कर दूं, लाइक अंदर से गुस्सा ऐसे आया। और मैं बाबा से बात करती हुई अपना चलती चली गई, कर लिया। बट उसके बाद बाबा ने मुझे बोला कि जिन्होंने भी तेरे साथ जो कुछ भी किया है सबकी करनी, उनके सामने वो चीज़ें सदा उसे रिप्लाई तो दूंगा और सब तेरे सामने आएगा। तो मुझे बातों बातों में कुछ काइंड ऑफ थ्रेटनिंग टाइप, लाइक उनके उसमें मजाक और नॉर्मल था शायद, बट थ्रेटनिंग और चीज़ों का करा हुआ ना एहसान दिखा दिया था किसी, मतलब जैसे हम लोग इवन ऑन अ प्लेस फैब्रिक्स के लिए तो एहसान दिखाया गया था। तो अब वो बातें मुझे एकदम लग गई, और वो एहसान जिसने दिखाया था जो था ना, वो एहसान इसलिए ज़्यादा हो गया मेरे ऊपर भारी क्योंकि जो काम था मेरा मोटो भी फुलफिल नहीं हुआ। और वो उसने अगले ने ऐसे बोल दिया एहसान दिखाने के तरीके से कि तेरा हो तो गया, तू इतना क्यों कर दिया करके। तो वो ऐसे ले गया था, चीज ऐसे हो गई थी कि भाई कल को कुछ बात हो गई तो मुझे कराना पड़ जाएगा, नहीं भी गए किसी भी हाल में कराना पड़ेगा, सिचुएशन ऑटोमेटिकली वो बन गई थी। तो वो और ज्यादा मुझे फील हो गई कि मैंने कहा इतना तो कुछ कराया भी नहीं और इतना एहसान दिखा दिया। तो वो भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सिचुएशन जिस पॉइंट में थी वो मेरे को अंदर से ऐसे ले गई, ऐसी ही लगी थी। दो सिचुएशन ऐसे हुई और वो बहुत मन में लग गई थी। तो अब गुरु जी किसी संगत को छोड़ थोड़ी सकते हैं ऐसे ही, मन दुखा हुआ है एंड ऐसे। तो मैंने उस बात को ना, मैंने कहा था, मैंने कहा बाबा देख लो आपकी बेटी के साथ आज ये बर्ताव हो रहा है और आपकी बेटी ये डिफर करती है कि आपको अच्छा लग रहा है क्या, ये ऐसा सुनने को मिल रही है, अब आपकी बेटी को इतना सुनना पड़ रहा है ऐसे करके। मतलब ये भी नहीं अच्छा लग रहा, मैंने यही बोला था, मैं देख लो बाबा आपकी बेटी को इतना सुनना पड़ रहा है आज। तो बाबा ने ये मैसेज दिखलाया था कि जिनकी करनी है सब तेरे उनको जवाब भी मिलेंगे और सब तेरे सामने आएगा। संगत जी, ट्रस्ट मी, जिस लड़की ने मेरे को फैब्रिक के उस काम के लिए बोला था उसकी आज मीटिंग थी जो ऑफिशियली प्रेजेंट करना था, एंड ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो आज मीटिंग अटेंड ही नहीं कर पाई। कर्मा हिट बैक्स, और ये गुरुजी ने फिर दिखलाया, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई जिसका रीज़न सिर्फ ये था कि उसकी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया एंड उसकी सिस्टर को फ्रैक्चर हुआ है और इनर इंजरी हुई है। और उसने जो मेरे को थ्रेट दिया था ना, वो थ्रेट थ्रेट जो मैं कह रही हूँ मजाक वाली में बोला है जैसे भी बोला,
वो ऐसे बोला कि वी वर डूइंग सम वर्क और मैं उसका ही काम कराने के लिए उसने कहा यार मेरा भी फैब्रिक कट कर दे। एंड मैंने उसका भी करने लगी और मैं थोड़ा सा एक मिनट देख ले जरा, एक शायद गड़बड़ हो गई, बस इतना ही थोड़ा सा करके बोला। उस चीज पे उसने बहुत नेगेटिव वर्ड्स बोले, जो लाइक इन अ वे अगर सीरियसली देखा जाए तो ठीक नहीं है। और मैं उसे मजाक में भी नहीं ले सकती थी, और गुरुजी ने वो चीज़ बहुत फील हुई, बट फिर भी मैं स्टिल ओवर टाइम काम करके, उस दिन मेरे को हाफ डे पे जाना था क्योंकि आई वॉज नॉट फीलिंग ओके, बट स्टिल मैं ओवर टाइम काम करके उसका काम करा के आई थी। और उसके बाद जब मेरे को फैब्रिक का जब मेन काम के लिए गए तो उसने फैन दिखाया तो वो बिल्कुल ही मेरे को बहुत हर्ट हो गया। कहा इतनी यार ये भी क्या है, इतना क्या हो गया, मैंने इतना कर दिया। इतनी वही तो बात नहीं थी इस तरीके से ये बोली गई मेरे को। तो ये गुरुजी ने एक दिखलाया, किसी संगत को संगत जी वो अकेला नहीं छोड़ते, उसका प्रमाण आज मेरा सत्संग है। और अनंतम शुक्राना करूंगी संगत जी महाराज का, जो मैंने भी बात बोला गुस्सा सा गया, तो उन्होंने मेरा गुस्सा बहुत हद तक शांत कर दिया इस बात का। उनको अनंतम शुक्राना करूंगी। अब गुस्सा आया और ये भी कह रही हूँ तो उन्होंने शांत कर दिया। क्यों संगत जी, इसलिए कह रही हूँ ये बात मैं कि मैं ना पहले जब भी मेरे को गुस्सा आता था तो अब जो मन में आया मैं आया और आके बोल दिया। सोचना नहीं क्या बोल रही हूँ, बुरी लग जाएगी, माहौल गर्म हो जाएगा, नेगेटिव तो नहीं सोचना। बट अब जो गुरुजी ने बनाया है ना अपनी बेटी को, ऐसा बना दिया कि मुझे उस टाइम गुस्सा जब इरिटेशन हुई अंदर से तो खिलबिलाई मच गई, बट बाहर ऑन फ्रंट भना कभी नहीं लगने दी किसी को कि मुझे ये चीज वो बुरी लग रही है। अपने आप में इतनी शांत हो गई हूँ। मतलब वो गुस्सा ना सच में ऐसा था, लाइक बाहर तो किसी को लग नहीं आता, उन्हें लग रहा था एटीट्यूड है बहुत, वैसा बोला ये बोला, वो रूडली भी लग जाते क्योंकि अंदर गुस्सा है, बात इमोशनली हर्ट कर गई तो इसलिए गुस्सा आया था। तो इमोशंस हो के थोड़ी बात, थोड़ा वो तो लग गया उन्हें कि रूडली बात कर दिया, बट स्टिल गुस्सा वाली चीज नहीं पता चली। क्यों? क्योंकि वो चीज मेरे को इमोशंस को टच कर गई थी, और जब मेरे को एकदम आया कि अब मैं जवाब दे दूँ, ठीक है, वैसे नहीं आया गुस्सा। गुस्सा शांत कर दिया, क्योंकि पहले अगर होता और कुछ बात हो जाती, बाहर वालों की शायद सुन के आ जाती, बट घर में बोली होती तो मैं जवाब दे देती। अब घर में भी बहुत सारी सिचुएशन में हुआ है, कुछ बातों के मैं चुप हो गई, कुछ बातों में तो अब एकदम मुंह खुल जाता, बट बहुत सारी बातों में शांत हो गई हूँ। इग्नोर कर दिया, जवाब भी नहीं देना था, ठीक है, पता ही नहीं चला, ठीक है। लेकिन बहुत सारी बातें जब ये सिनेरियो आ जाता है ना जी कि मैं इमोशनली फील हो गया, तो मैं अगर ब्रीफली आपको बताऊं कि वो कैसा फील होता है या कैसा लगता है इमोशनली, जब मैं कह रही हूँ कि इमोशनली ट्रिगर होके दिखा मेरे को, वो एक ऐसा होता है जैसे किसी को आपने धक्का दिया और वो इंसान कैसा लड़खड़ाता हुआ एकदम गिर के पड़ता है। वो वाला एक अंदर से इमोशंस पे टच होती है, और वो एक सिनेरियो ऐसा बन जाता है कि किसी ने कुछ बात बोल दी जिसने मेरे एंगर को पंच किया, और मैं एकदम लड़खड़ा के मैं इमोशंस पे टच हुई, वाइब्रेशन आई। तो वरना वैसे गुस्सा खत्म है, गुस्सा आता ही नहीं मेरे को, चीजें फर्क ही नहीं पड़ती, बस वहाँ जवाब निकल आता है, आपने बोला तो मैं जवाब दे देती हूँ। एंड दैट थिंग आई नो कि वो इस चीज को भी बहुत शांत कर रहा है, हील कर रहा है, वरना गुस्सा नहीं आता। तो ये शुक्राना है महाराज का, और आज की यही शुक्राना थे जो मैंने शेयर करने थे। और बाबा बहुत देर से अभी स्क्रॉल कर रही थी फेसबुक, बहुत सारा तो शुक्राना नहीं करेगी, इतनी ईगो हो गया कि शुक्राना नहीं करेगी। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना, इतना प्यारा डिवाइन दिन ब्लेस करने का, इतने रास्ते दिखाने का, इतनी सारी ब्लेसिंग देने का, और इतने सारे मैसेज पढ़ाने का, सुनाने का, मुझसे बातें करने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्रेसलेट रूम में आप पूरे दिन में फाते हैं, उसका मैं शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी फदाफाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी फदाफाय।